नमस्कार दोस्तों, अब हम लोप संधि समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में विसर्ग संधि का जो प्रकार है लोप संधि, उसे आज हम समझने वाले हैं। एग्जाम के लिए जितने भी लोप संधि के नियम है वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लोप का मतलब होता है क्या? लोप मतलब डिलीट करना, हटाना। इस संधि में हम विसर्ग को हटाते, डिलीट कर देते, उसे निकाल डालते हैं। चलो जाओ भागो यहाँ से, ओके। इस तरह से उस विसर्ग को वहां से हटा देते। मगर उस विसर्ग को कब हटाना है उसके भी नियम है, ठीक है। तो विसर्ग को लोप करना है, लोप मतलब हटाना है। कब? जब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, तृतीय चतुर्थ पंचम। देखिए यहाँ हमने तृतीय वर्ण दिए ग जड़ दब, चतुर्थ घ जड़ दब, पंचम ङ य न न म, इनमें से कोई भी हो, और ह य व र ल, इनमें से कोई भी हो, विसर्ग को लोप बन जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। मगर कंडीशन है, विसर्ग के पहले आ होना जरूरी। यदि आप हमारे विसर्ग संधि के सभी नियम देख लोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि यदि आ नहीं तो फिर क्या बनता है विसर्ग को। क्योंकि विसर्ग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो विसर्ग का लोप भी होता है। तो उसमें विसर्ग का लोप कैसे करना है वो आप तो समझ ही रहे, अभी तो हम समझ ही रहे। तो चलिए उदाहरण में उसे समझ लेते हैं कि विसर्ग के पहले आ होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए लताहा प्लस अत्र, बहुत ही सिंपल संधि है। देखिए लताहा विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, सामने अ है, तो स्वर है, कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप करना है। लोप करना है मतलब क्या करना है? जैसे देखिए लता अत्र। और जब आप लोप करोगे, लोप मतलब हटा दिया, तो जोड़ना नहीं है और उसके बाद कोई संधि भी करना नहीं है, बस ऐसे ही इसे छोड़ देना है। संधि बिल्कुल नहीं करना है। लोप हो गया, काम फिनिश, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हर एक का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने अभी स्वर का एक उदाहरण देख लिया, और एक स्वर का देख लेते हैं, मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे गीताहा इच्छन्ति, ठीक है। अभी देखिए गीताहा इच्छन्ति, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ई है और विसर्ग के पहले आ है, कोई भी स्वर है, तो क्या करना है? विसर्ग को डिलीट करना है, हटा देना है। तो कैसे किया? गीता इच्छन्ति बन गया, ठीक है। गीता इच्छन्ति, मगर जोड़ना नहीं है, अलग अलग ही रखना है, ठीक है। अभी हम इनमें से एक का उदाहरण समझ लेते हैं। अभी यहाँ देखिए हमने 3 उदाहरण दिए हैं। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद न है, मतलब पंचम वर्ण है, न य न म, ये न और ये न, ठीक है। न तो न है, कोई भी हो तो विसर्ग का लोप बन जाएगा, क्योंकि विसर्ग के पहले आ होना जरूरी है। तो विसर्ग के पहले क्या है? आ है, तो इसलिए विसर्ग का लोप। जब लोप करेंगे तरुणा न मंती बन गया, बहुत ही सिंपल। बस आपको ध्यान में रखना है, बाद में जोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वृद्धाहा प्लस गच्छन्ति, देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद ग है, मतलब तृतीय वर्ण ग जड़ दब, इनमें से कोई भी हो, ग है, तो विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग हट गया। तो कैसे बनेगा? वृद्धा गच्छन्ति, ठीक है। इस तरह से सामने शब्द हो कोई भी हो, मगर उसकी शुरुआत इनमें से कोई एक चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए बालाहा यान्ति, विसर्ग है, विसर्ग के बाद य है, देखिए इनमें से य है, ठीक है। तो विसर्ग और विसर्ग के पहले आ है, आ होना जरूरी, विसर्ग के पहले आ होना बहुत ही जरूरी। तो बाला यान्ति इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा पहला नियम समझ में आ चुका है। अब हम दूसरा नियम समझ लेते हैं। लोप संधि का ये दूसरा नियम है, अभी इसे समझ लेते हैं। अह के बाद यदि अभिन्न स्वर है तो विसर्ग को क्या बन जाता है? लोप। यहां सिर्फ हम विसर्ग का लोप करें, अह पूरे अह का नहीं, बस अह, मतलब अ के बाद जो विसर्ग है उस विसर्ग का हम क्या कर रहे? लोप, मतलब हटा रहे। कब? अह के बाद अभिन्न स्वर चाहिए, क्योंकि अह के बाद यदि अ है तो उसे क्या बन जाता है? ये ओ और अवग्रह। इसका वीडियो हमने उत्व संधि, जो उत्व संधि का वीडियो है उसमें इसके बारे में बताया कि अह प्लस अ क्या बनता है। तो आप उत्व संधि का वीडियो देख लीजिए, तो आपको वहां वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या देखने वाले? लोप। विसर्ग का हमें लोप करना है। कब करना है? विसर्ग के पहले अ चाहिए और अह के बाद अ चाहिए, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ अर्जुन प्लस उवाच, देखिए अह, तो अह के बाद क्या है? उ है, मतलब विसर्ग के बाद उ है, मतलब अ नहीं है। विसर्ग के बाद उ है, मतलब अ नहीं है, अभिन्न स्वर है, अ को छोड़कर स्वर है, इसलिए इस विसर्ग का
लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग के पहले भी क्या है? अ है। ठीक है, तो हमें वही चाहिए, विसर्ग के पहले अ चाहिए और विसर्ग के बाद अ नहीं चाहिए, बाकी कोई भी स्वर चाहिए, स्वर चाहिए। ठीक है, तो विसर्ग का लोप बन जाता है अर्जुन उवाच। जब आप लोप करोगे तो जोड़ना नहीं, वही नियम हमें ध्यान में रखना है। अर्जुन उवाच अलग अलग ही रखना है। गणेशः प्लस इच्छति, गणेशः इच्छति, तो यहां देखिए अह, ठीक है, अह के बाद ये मतलब कोई भी स्वर है, अ नहीं है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो किस तरह से? गणेश और फिर उसके बाद इच्छति, गणेश इच्छति, और जोड़ना नहीं। बाकी क्या करना है? हमें सिर्फ लोप करना है। कब करना है? अ के बाद अ भिन्न स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हुआ दूसरा नियम। अब हम लोप संधि का तीसरा नियम समझ लेते। ये हमारा लास्ट नियम है, सह और यश। और यह जो नियम है, तीसरा नियम, यह सिर्फ सह और यश के लिए ही है। सह के जो विभक्तियां उनके लिए भी नहीं, यश की जो विभक्तियां उनके लिए भी नहीं। मतलब जो 7 विभक्तियों में सह और यश चलता है, तत् और ये तत्, किसी के लिए नहीं, बस सह, बस सह के लिए और यश यश के लिए, बस बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ध्यान में रखना इतना, सह हो या यश, इनके बाद यदि अभिन्न स्वर, कोई भी स्वर है, बस अ नहीं होना चाहिए, और कोई भी व्यंजन है, तो ये जो विसर्ग है, इनका जो विसर्ग है, उन विसर्ग का लोप हो जाता है। हमें क्या करना है? विसर्ग का लोप करना है। बस यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, सह और यश इनके लिए ही यह नियम है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सह प्लस इच्छति, तो पहला जो नियम था उससे तो ये सिद्ध हो जाता है, बन जाता है, मगर यहाँ हमें व्यंजन का भी आपको बताना था, क्योंकि ये नियम सिर्फ इसी के लिए है, इसलिए हमने इसे सेपरेट करके बताया है कि गड़बड़ ना हो, बाकी कुछ नहीं। तो विसर्ग का हमें लोप करना है, स प्लस, यहाँ प्लस देने की कोई जरूरत नहीं, स इच्छति। क्या क्या हमने? विसर्ग के बाद क्या है? ई है, अभिन्न स्वर, अभिन्न स्वर होना चाहिए, तो ई अभिन्न, अ को छोड़कर स्वर है, अ नहीं चाहिए। सह के बाद अ नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर अह प्लस अ का नियम बन जाता है। तो अह मतलब सह के बाद अभिन्न स्वर है तो विसर्ग का लोप बन जाता है। स इच्छति जोड़ना नहीं है। दूसरा उदाहरण, सह प्लस गच्छति, तो यहाँ देखिए सह के बाद कोई भी व्यंजन हो, ध्यान में रखना है, सह के बाद कोई भी व्यंजन है तो सह का जो विसर्ग है उसे हटा देना है। तो कैसे करेंगे? स ग छ ति, कोई भी व्यंजन होना चाहिए। जैसे देखो सह प्लस पठति, तो देखिए विसर्ग मतलब सह है और सह के बाद प मतलब व्यंजन है, और स्वर चाहिए, कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन, बस अ नहीं चाहिए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। स प ठ ति। इसी तरह से यश का भी समझ लेना है। ठीक है, तो यश का भी उदाहरण, बाकी कुछ नहीं, सब सेम है यश और स का। यश प्लस धावती, तो देखिए यश हो, यश के पास ध, व्यंजन, कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप, यश धावती, और कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, और बस अ नहीं चाहिए। जैसे देखिए एषः प्लस आगच्छति, ठीक है, अभी देखिए एषः आगच्छति, तो एषः और आ है मतलब अ नहीं है, कोई भी स्वर है तो विसर्ग का लोप। उसी तरह से ये सह में भी समझ लेना है, एष आगच्छति। ठीक है, तो इस तरह से हमने सह और एष का भी नियम समझ लिया है, और ये ध्यान में रखना है क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है। आपको ध्यान में रखना है सह और एष के लिए ही यह नियम है। सह और एष के बाद अभिन्न कोई भी स्वर है और कोई भी व्यंजन है तो हमें विसर्ग को हटाना है, इनका जो विसर्ग है उसे हटा देना है। तो इस तरह से आज हमने लोप संधि समझ ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।